सो इसका आंसर बताओ। ए एंड बी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड वाटर। द रेशियोज ऑफ वाटर एंड एसिड इन ए एंड बी आर 4:5, 1:2 respectively. If x liters of A is mixed with y liters of B, then the ratio of water and acid in the mixer becomes 8:13. What is x is to y? ओके, सो मैं आपको हेल्प करता हूँ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट टू थिंग्स आर गेटिंग मिक्स्ड। ओके, सो एनीबडी हु कैन हेल्प मी? ओके, यश हैज आंसर्ड 3:4। ओके, सो दिया बताओ व्हाट आर द टू थिंग्स गेटिंग मिक्स्ड। दो चीजें क्या मिक्स हो रही है? ए और बी सॉल्यूशन मिक्स हो रहा है, ठीक है। सो एक सॉल्यूशन है आपका ए और एक सॉल्यूशन है आपका बी, ये दोनों मिक्स हो रहा है। ये जो सॉल्यूशंस है ये बेसिकली वाटर और एसिड का है, जिसका जो प्रोपोर्शन है वो दिया गया है। तो ए में वाटर वर्सेस एसिड जो है वो है आपका 4:5, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4:5। और बी में कितना है? 1:2। तो बी में है 1:2। और जो मिक्सर बना है x liters of A is taken, x liters of A is taken, y liters of B is taken। ओके, मतलब A का x लीटर लिया गया और B का y लीटर लिया गया। तो जो मिक्सर बना है, ठीक है, उसका जो रेशियो है वाटर और एसिड का वो है 8:13। सो दिस मिक्सर का रेशियो इज 8/13 वाटर अपॉन एसिड। तो आपको बताना है कि x:y क्या होगा, ठीक है। तो x जो क्वांटिटी लिया गया, y जो क्वांटिटी लिया गया, इसका जो रेशियो होगा ये क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मिलेगा वही मेरा x:y का रेशियो होगा, यही मेरा x:y का रेशियो होगा। सो दैट इज द क्वेश्चन। ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मे बी वी विल नॉट गेट आंसर। वाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विथ टू कंपोनेंट्स एट अ टाइम। ओके, वाटर के साथ भी डील हो रहा है, एसिड के साथ भी डील हो रहा है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये। ओके ओके, सो बेसिकली ये x:y अगर मुझे ढूंढना है तो क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि वी कैन नॉट डू दिस, लाइक अगर हम ऐसा करेंगे तो वी आर डीलिंग विथ टू कंपोनेंट्स साइमल्टेनियसली विच इज नॉट अलाउड। ओके, सो हमारा सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसको वन कंपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो याद रखना, why I am saying this because cat used to ask this type of questions। okay, तो वहां पे आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स देंगे एंड योर टास्क इज कि इसको जो है ना एक कंपोनेंट में कन्वर्ट करें। तो चलो वाटर में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो वी विल टॉक विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, अभी मेरे पास ए है और मेरे पास बी है। वाटर का रेशियो क्या है? वाटर है 4 पार्ट और टोटल है 4 and 5। ओके, 9। तो वाटर का फ्रैक्शन क्या हो गया? 4/4 + 5, 9। ओके, सिमिलरली बी में वाटर क्या है? 1। 1 है ना वाटर, और 1 + 2/3। वैसे ही मिक्सर में वाटर क्या है? 8। 8 आउट ऑफ 21। 21। ओके, अब हम लोग अगर इसको क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एंड दैट इज द आंसर x:y वो होगा। बट यहाँ पे अगर आपको और इजी करना है कैलकुलेशन को, तो फ्रैक्शंस को रिमूव करना है, तो जो डिनोमिनेटर है 9, 3 और 21, इसको आप रिमूव करना चाहते हो, जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, तो इसका एलसीएम निकाल लो। 9, 3 और 21 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 63। ओके, सो अगर ये 63 एलसीएम है तो आपको ये ए को 63 से मल्टीप्लाई करना है। ए जो है मेरा वो 4/9 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, तो 9 से 7 टाइम्स में कट हो जाएगा, 7 4 से 28।
बी जो है मेरा वो है 1/3, तो 1/3 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो 21। सी जो है वो है मेरा 8/21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 63, तो 21 इंटू 3, ये 8 3 जा 24 कट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा ए बी और सी पता है मुझे, तो अब मैं ए लिखूंगा, बी लिखूंगा और सी लिखूंगा। तो ए मेरा कितना है, ए मेरा 28 है, ठीक है। बी मेरा कितना है, बी मेरा 21 है। और सी मेरा कितना है, 24 है। अब क्रॉस में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और वो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो 24 माइनस 21 3 हो गया, और 28 माइनस 24 4 हो गया। तो 3:4 जो है यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, 3:4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो प्लीज सी व्हाट आई हैव डन। ओके, I hope this is understood to all. सर इसको हम एसिड में लेके भी कर सकते थे ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। यू वांट मी टू टेक इट इनटू एसिड? नहीं सर, मैंने एसिड से किया था तो सेम आया आंसर। 100% सेम आएगा, ठीक है। बस फ्रैक्शन जो है ना उसको सही लिखना है। सर तो इवन दो एक कंपोनेंट के लिए करते हैं बट इवेंचुअली जब एलसीएम के बाद आंसर आता है दैट इज फॉर बोथ सॉल्यूशंस का रेशियो एंड नॉट जस्ट वाटर। करेक्ट, समझो इसको लॉजिकली समझते हैं, ठीक है। मान लो कि दो कंटेनर है, कंटेनर 1 है और कंटेनर 2 है। ये दोनों कंटेनर से आप कोई एक कंपोनेंट नहीं लिए हो, एक कंपोनेंट के उस पर्टिकुलर क्वालिटी को लिए हो। जैसे एक कंपोनेंट में 4/9 की क्वालिटी है, दूसरे कंपोनेंट में 1/3 की क्वालिटी है। तो बेसिकली दैट कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटिंग दैट कंटेनर्स क्वालिटी। ओके, इसीलिए करेक्ट। फाइनली यू विल बी गेटिंग द एक्चुअल रेशियो विथ विच both the containers quantity getting mixed। समझ में आ रहा है ना? ओके। या बिकॉज इवन व्हेन वी आर टेकिंग वाटर तो डिनोमिनेटर में इट्स द होल क्वांटिटी। एग्जैक्टली, वो फ्रैक्शन लिया है हमने, वो क्वालिटी लिया है। क्वालिटी को यहाँ फ्रैक्शन से दिखाएं, कहीं परसेंटेज से दिखाते हैं, कहीं पे रेट से दिखाते हैं, पर केजी पर लीटर, राइट। तो या यहाँ पे बस वो फ्रैक्शन से दिखाएं, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुल कंटेनर को। ओके ओके हम्म थैंक यू। हम्म सो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, 2 बॉटल्स है, बॉटल 1 और बॉटल 2। बॉटल 1 में एसिड और वाटर का जो रेशियो है, एसिड एंड वाटर, ये है 2/5। बॉटल 2 में है 7/3, और द मिक्सर इज 2/3, 2/3। तो सबसे पहले लेट अस कन्वर्ट इट इनटू वन कंपोनेंट। ओके, सो लेट अस टॉक विथ रिस्पेक्ट टू एसिड। ए है मेरे पास, बी है मेरे पास। ए में हो जाएगा 2/7, बी में हो जाएगा 7/10, और सी में हो जाएगा 2/5। अब हम लोग क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट द रेशियो। तो लेट अस टेक 7 10 और 5 का एलसीएम। 7 10 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 70। सो मल्टीप्लाई ए बाय 70, ए इज 2/7। सो लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय 70, तो ये 10, 10 इंटू 2 20। बी जो है, बी होगा मेरा 7/10 इंटू 70, जीरो कैंसल, 49। सी जो होगा वो मेरा होगा 2/5 इंटू 70, 14 इंटू 2 28। तो बेसिकली अभी मेरा जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा, ए के जगह पे लिखूंगा 20, बी के जगह पे 49 और सी के जगह पे 28। क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो मेरा आंसर होगा 49 माइनस 28 विच इज 21, 28 minus 20 which is 8, so final ratio is 21:8। that is the answer, option number C। I hope this is understood to all। okay, सर वो 70 एलसीएम में कैसे आया?
एलसीएम में 70 कैसे आया, ठीक है। हाँ, तो एलसीएम का ना मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 7, 10 और 5 में जो सबसे बड़ा वाला नंबर है 10, उसके टेबल को रीड करते चलो। 10 1 जा 10, 7 और 5 में है क्या, 5 में तो है, 7 में नहीं है, तो नहीं होगा, सब में होना चाहिए। 20 नहीं है, ये भी नहीं होगा। 30 ये भी नहीं होगा। 40 ये भी नहीं होगा। 50 ये भी दोनों में नहीं है। ये 60 नहीं होगा। 70 देखो 7 में भी है, 5 में भी है, तो सब में होना चाहिए, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। ओके, तो 70 इज दैट लीस्ट नंबर which is in tables of all the numbers, that is called LCM. ओके, समझ में आया आपको? हाँ, आप मुझे बताओ, तो आप मुझे बताओ, ठीक है। 8 और 10 का एलसीएम बताओ क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। 80, 80 नहीं, और नीचे आओ। 40 40। है ना, 8 में भी 40 है ना। सर नहीं समझा। 8 5 से 40 होता है क्या, नहीं? बट सर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा एलसीएम का। एलसीएम क्या है? एलसीएम जो है ना, वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आप पिछला वाला सेशन अटेंड किए थे, इसके पहले वाला सेशन? लास्ट वाला जो कल था वही किया था, और वो मेरा फर्स्ट अच्छा लेक्चर था। अच्छा, ठीक है। तो एलसीएम जो होता है ना, ओके, मुझे टॉपिक से हटना होगा, ठीक है। हाँ, देखो, आप जो बड़ा नंबर है ना उसको रीड करो, ठीक है। रीड मतलब उसके टेबल को रीड करो, ठीक है। जैसे 8 और 10 बोला, तो बड़ा कौन सा नंबर है बताओ? 10 है। 10 है, तो 10 का टेबल आपको पता है? हाँ। 10 1 सा 10। 8 में है क्या 10? नहीं। तो ये एलसीएम नहीं होगा। फिर 20, 8 में 20 है क्या? नहीं। ये भी नहीं होगा। 30, 8 में है क्या? नहीं। फिर नेक्स्ट क्या होगा? 40, 40 40। 8 में है क्या? नहीं है। नहीं, 8 8 5। 8 5 से 40 होता है ना। तो 8 में भी है, 10 में भी है, तो 40 इज द एलसीएम, ठीक है। हाँ। हम्म, ऐसे करते हैं, ओके। वी ओके। लुक फॉर द नंबर विच इज इन टेबल्स ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है। ओके, तो एक दो सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, सो नेक्स्ट, ओके, सो द क्वेश्चन इज A and B are two alloys. A and B are two alloys. मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं जिसमें गोल्ड और कॉपर है। गोल्ड और कॉपर है। एक में है 7/2, दूसरे में है 7/11, और दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्स हो रहा है, मतलब 1:1 में मिक्स हो रहा है। जो मिक्सर बना है उसमें आपको गोल्ड और कॉपर बताना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो 1:1 में मिक्स हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मिडिल वैल्यू फाइंड करना है। दिस इज द मिडिल वैल्यू, करेक्ट ना। इक्वल इक्वल क्वांटिटी मिक्स हो रहा है तो मिडिल वैल्यू बनेगा। कैसे निकलेगा मिडिल? सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, वन कंपोनेंट में गोल्ड में कन्वर्ट कर लो। तो गोल्ड में क्या हो जाएगा, ए और बी अगर मैं लिखूं तो ए हो जाएगा 7/9 और बी हो जाएगा 7/18। मिडिल वैल्यू क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 7/9 प्लस 7/18 और डिवाइड कर देंगे 2 से। दैट विल बी द एवरेज विच इज द मिडिल वन। 18 और 9 का एलसीएम 18 आएगा। 9 से 2, 2 इंटू 7 14 आएगा, फिर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 21/18 इंटू 2 आएगा। 3 से 7, 3 से 6, ये बेसिकली 6/12 होगा, ठीक है।
तो मेरे पास ये जो मिडिल में मिला, ओके, ये है 7/12। तो इसमें 7 तो गोल्ड हो गया, ठीक है, और 12 क्या होता है, टोटल होता है, क्योंकि गोल्ड का फ्रैक्शन है ना ये। तो कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा 12 में 7 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि गोल्ड वर्सेस कॉपर क्या होगा, गोल्ड अपॉन कॉपर क्या हो जाएगा, तो गोल्ड मेरा हो गया है 7 और कॉपर हो गया 5। ओके, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, 7:5। So that is the answer. So please tell me if you did not understand it. Sir, can you repeat this one more time, please? Yes. So सबसे पहले जो है ना, did you understand the question? बताओ क्वेश्चन समझा क्या? Yes, sir. हाँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है कि गोल्ड और कॉपर है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक कंपोनेंट लेंगे, गोल्ड में कन्वर्ट कर दिए, करेक्ट अंजलि? हमने Yes, sir. मिडिल वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि वो इक्वल क्वांटिटी में दे रखा है। यस यस यस, और बोल रहा अगर है ना। इक्वल क्वांटिटी में नहीं दिया होता तो नहीं दिया रहता तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, और 1+1 जितना भी यहाँ पे प्लस है ना, इसे 2:3, तो 2+3 5 से डिवाइड किया जाता, करेक्ट ना? अभी भी हमने वही किया, हमने एक क्वेश्चन बनाया था, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पे देखो, याद है, 15 पर केजी, 20 पर केजी, 2:3 रेशियो में था, तो मैंने सिखाया था ना, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड करो 2+3 5 से। The same thing I did it here also, ओके सर। है ना? तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो उतना ही रह गया, बाई 2 किए, है ना? हाँ जी। सो अंजलि, सबसे पहले तो कन्वर्ट कर दो गोल्ड में, ठीक है अंजलि? Yes, sir. तो गोल्ड में कन्वर्ट कर दिए तो 7/9 हो गया ना, और 7/18 हो गया, ठीक है। अब हमें 1:1 में है ना, ये देखो 1:1 में है ना, तो मिडिल वैल्यू चाहिए, तो दोनों को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड किए। तो आपको ऐड करना आता है, फ्रैक्शंस का एडिशन आता है आपको अंजलि? Yes, sir. तो 7/9 प्लस 7/18 किया, डेट इज ऑल, ओके, और बाई 2 किया, तो 7/12 आ गया। तो 7 क्या है, गोल्ड है, और नीचे 12 क्या है, 12 जो है ना टोटल है, ऐसे ही होता था ना। Yes, sir. यहाँ पे फ्रैक्शन तो गोल्ड का फ्रैक्शन है ना, तो गोल्ड आउट ऑफ टोटल, है ना? Okay, so sir, कॉपर के लिए लाइक 12 में से वो अपना माइनस करना पड़ेगा जितना भी गोल्ड है देन। करेक्ट। अगर हम यहाँ से उधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, तो इधर से इधर भी आने के लिए हमें आना चाहिए ना, Yes, sir. है ना? टोटल Yes. में गोल्ड माइनस करेंगे तो वी शैल गेट द कॉपर वैल्यू। Yes, yes, sir. Thank you. हाँ हाँ, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सॉल्व करते हैं। 2 वेसल्स है, वेसल 1, वेसल 2, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, मिल्क बाय वाटर। वेसल 1 3/2, वेसल 2 7/3, and the ratio is, mixer ratio is 2:1. Okay, so let us convert everything with respect to milk. वेसल 1, वेसल 2, मिल्क जो है वो हो जाएगा 3/5, वॉट वेसल 2 में मिल्क जो हो जाएगा होगा 7/10, और ये हो जाएगा 2/3। सो क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करना है, एक काम करते हैं, 5, 10 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 5, 10 और 3 का एलसीएम जो होगा वो होगा 30। 30 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो सबके टेबल में है। तो 3/5 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 5 से 6 टाइम्स में, मतलब 18। 7/10 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये होगा 3 मतलब 21। 2/3 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 3 10 मतलब 20। तो बेसिकली ये 18 21 और 20 ये बीच में आ गया। ये इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। 1:2 जो है वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। 1:2 ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल। ठीक है, सेम ही प्रोसेस की है। तेजस शरीफ फाइनली ओके, समझा बच्चा? यस सर, समझ गया। ठीक है। थैंक यू। हाँ हाँ। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ओके सो मैं समझाता हूँ, ठीक है। सो व्हाट वी हैव बीन गिवन कि एवरेज स्कोर ए का दिया है 83, बी का दिया हुआ है 76 और सी का दिया है 85। ओके, उसके बाद ए एंड बी का एवरेज दिया है 79। तो देखो अगर मैं लिखूं कि ए मिक्स हो रहा है बी के साथ, ठीक है, ए का एवरेज, एवरेज मतलब ए की क्वालिटी है 83, बी की क्वालिटी है 76 और ए और बी का मिक्सर का क्वालिटी है 79। करेक्ट। तो इससे मुझे ना बड़े आराम से ए और बी का रेशियो मिल जाएगा। एलिगेशन लगा दूंगा, ए का दिया हुआ है वैल्यू, बी का दिया हुआ है और ए एंड बी का एवरेज 79 दिया हुआ है। तो यहां से मैं ए और बी का रेशियो निकालूंगा। ठीक है, तो 79 माइनस 76 3 हो गया, 83 माइनस 79 4 हो गया। तो ये 3:4 के रेशियो में, मतलब A:B मिक्स हो रहा है। लेट अस डू इट फॉर बी एंड सी। बी का दिया हुआ है एवरेज 76 और सी का दिया हुआ है एवरेज 85 और बी एंड सी का एवरेज दिया हुआ है 81। बी और सी जब मिक्सर मिक्स होता है तो 81। तो लेट अस डू द रेशियो। 85 माइनस 81 4, 81 माइनस 76 कितना हो गया 5, 4:5। ठीक है, तो ए इज टू बी दिया हुआ है 3:4 और बी इज टू सी दिया हुआ है 4:5। तो ए बी सी जो होगा, ए इज टू बी इज टू सी जो होगा हो जाएगा 3:4:5। मतलब ये तीनों का आपस में रेशियो मिल गया। ठीक है, तो ये तीनों का रेशियो मिल गया। तो अब जो है एवरेज निकालना है अपने को। ठीक है, तो ए का एवरेज है 83, बी का एवरेज है 76 और सी का एवरेज है 85। तो इस 83 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 पार्ट से, बी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 पार्ट से, सी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 पार्ट से और उसको डिवाइड कर देंगे 3 + 4 कितना है 3 + 4 + 5, 4 3 7 और 5 12 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, 83 इंटू 3 प्लस 4 इंटू कितना 76 प्लस 5 इंटू कितना 85 एंड इसको डिवाइड कर देंगे 3 + 4 + 5 से। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा बता दो कैलकुलेटर यूज करके। यू आर अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर। तो जल्दी कोई बता दो मुझे, एल साइल कैलकुलेटर। 978, 978 और डिवाइड किससे करेंगे 12 से। तो कितना हो जाएगा भाई 978 डिवाइडेड बाय 12, 12 8 96 1 12 1, तो 18 में 12 या 6 12 5, so 81.5। so the answer is 81.5। option A is correct। ओके, तो स्नेहल मैंने सही बनाया है? हाँ सर, मैंने भी ऐसे ही बनाया था। ठीक है, ओके सो we can do like this। okay, so Diya, did you understand? Yes, sir. Yes. अंजलि आपको समझा क्या? यस सर।
ओके पार्थ, आपको समझा क्या पार्थ? हाँ सर। ओके, सो वी हैव टू पार्थ, पार्थ शिम्पी, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ हाँ। सर वो एक डाउट था, वो रेशियो निकालने के बाद वो मल्टीप्लाई क्यों किया था, मतलब ठीक है 3:4:5 आया था। ठीक है, तो मान लो, देखो यहाँ पे क्या है ना पार्थ, यहाँ पे क्या है कि मुझे ना तीनों का एवरेज बोला लेने के लिए और इंडिविजुअल एवरेज दिया हुआ है, ठीक है? तो तीनों का एवरेज अगर आप बोलोगे सर तीनों को ऐड करके हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आई कुड हैव गॉट द आंसर, ऐसा बहुत लोग सोच सकता है कि सर ये तीनों की वैल्यूज दी गई है 83, 76 और 85, तो व्हाई नॉट वी आर एडिंग दिस एंड डिवाइडिंग बाय 3। तो एवरेज हमें इसलिए नहीं मिलेगा यहाँ पे पार्थ कि हमें ये नहीं पता कि ए का स्ट्रेंथ क्या है, ए में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, बी में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और सी में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अगर तीनों में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया हुआ होता तब तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करते तो बिंदास वी कुड हैव गॉट द आंसर, ओके। बट यहाँ पे हाँ सर। सेम नंबर नहीं किया था, यहाँ पे कुछ रेशियो में किया है, ठीक है? तो हमने पहले क्या किया, वो रेशियो निकाला कि किस रेशियो में तुमने पार्टिसिपेट किया है। दैट रेशियो व्हाट वी गॉट 3:4:5, ओके। इन शॉर्ट मान लो 3 स्टूडेंट्स था ए से, 4 स्टूडेंट्स था बी से, 5 स्टूडेंट था सी से, ठीक है? तो मुझे ए का हाँ टोटल मार्क्स चाहिए, तो ए का एवरेज को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ स्टूडेंट से 3 से, बी का मेरे को टोटल ओके। चाहिए था तो बी का 76 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और सी का 85 को मल्टीप्लाई किया 5 से, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ठीक है? रेशियो गिव्स यू द रिस्पेक्टिव नंबर, राइट? अगर ये 3 तो वो 4 तो वो 5, द सेम मीनिंग, राइट? तो इस हाँ तरह से मुझे 3 + 4 + 5 ऑल टुगेदर 12 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स मिला है। That is why I divided the total marks by 12 and I got the final like average which is applicable for all the streams for all the students. ओके सर, अब समझाओ मल्टीप्लाई क्यों किया। टोटल निकालने के लिए किया है। अगर यूनिफॉर्म ओके। रहता, तीनों सेक्शंस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते तब तो अपने को इतना झमेला ही नहीं करना था, है ना? हाँ बट वो नहीं पता है ना, इसलिए उसको ऊपर के कैलकुलेशन से हमने वो रेशियो अचीव किया फर्स्ट, ठीक है? हाँ हाँ, यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है। सो आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। सो कल वापस हम लोग कनेक्ट होंगे, ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू एवरीबॉडी, ओके। सो सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, ओके। अभी 2-3 लेक्चर हम लोग इसके ऊपर